इसराइली सफीर का कत्ल, सफारत खानों पर हमले शुरू, बात बढ़ चुकी, पूरी दुनिया में यहूदियों की शामत। नाजरीन, बात बढ़ गई, इसराइली सफारत खाने पर तबाहकुन हमला, पूरी दुनिया में हालात कशीदा, फलस्तीन की आजादी की जंग पूरी दुनिया में फैल गई। हमसाये ममालिक में हालात कशीदा, हाई अलर्ट जारी, हमास, हिजबुल्लाह, कासम ब्रिगेड की मदद को पूरी दुनिया के मुसलमान मैदान में। नेतन्याहू को पहला बड़ा सरप्राइज, सफारतकारों को महफूज निकालना नामुमकिन, गजा पट्टी को अल्टीमेटम मिलते ही पूरी दुनिया के मुसलमानों का पारा हाई। अगर गजा में एक भी शहादत हुई तो किस किस को मार दिया जाएगा, तहलका खेज बयानात आने लगे। नेतन्याहू की चीखें सातवें आसमान पर, फलस्तीन की आजादी हतमी शर्त बन चुकी, यहूदियों की मदद को आने वाले अमेरिका और बरतानिया की टांगे भी काम गईं। क्या रूस और चीन भी इस जंग में शामिल होने जा रहे? चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन ने इसराइल को किस बात पर वार्निंग जारी की? क्या ये तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका? आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर बात करने के साथ आपको बताएंगे ये वाकया किस मुल्क में पेश आया और इसके बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते? क्या इसराइल को मजबूरन इस जंग में हार तस्लीम करना पड़ सकता? वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, पूरी दुनिया में यहूदियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, मुसलमानों ने कमर कस दी, गजा न पहुंचने वालों ने अपने अपने मुल्क में जहाद का आगाज कर दिया। अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पहला सफारतकार कत्ल, हकीकत या कोई साजिश? ऐसा क्यों और किसने किया? अमेरिका और बरतानिया इस सूरत हाल से इसराइल को कैसे निकाल सकते और किन किन इस्लामी ममालिक ने फलस्तीनी मुजाहिदीन का साथ देने का मुकम्मल ऐलान किया? क्या इससे इसराइल फलस्तीन जंग का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा? बिला ताकीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में नामालूम शख्स ने इसराइल के सफारती एहलकार को कातलाना हमले में शदीद जख्मी किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ारत खारजा और सफारत खाने ने हमले की तस्दीक की। चाकू हमले में जख्मी एहलकार को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो इस वक्त जेरे इलाज है। हमले का मकसद मालूम न हो सका और न ही अब तक किसी गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। हमले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। हमला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इसराइल और फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंग का सिलसिला जारी। एहलकार पर कातलाना हमले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो सकते। इसराइल पहले ही चीन से हमास के हमलों की मसम्मत न करने पर सख्त मायूस। चंद रोज कबल मिस्र के शहर इस्कंदरिया में पुलिस एहलकार ने 2 इसराइली सियाहों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। हमले में एक मिस्री शहरी भी हलाक हुआ। नाजरीन, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल और फलस्तीन में जंग पर मगरबी ममालिक के लिए अहम पैगाम जारी किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया सदर ने फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता में जारी जंग पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मगरिब को कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल हैं। इन्होंने फ्रांसीसी हम मनसब को बताया, तुर्किया फलस्तीन को मदद फराहम करने के लिए सरगर्म। 2 रोज कबल पार्लियामेंट में अपनी जमात के अरकान से खिताब में तुर्किया सदर ने गजा में मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमलों को कत्ले आम के मुतरादिफ करार दिया। इनका कहना था, जंग की भी अखलाकियात होती हैं और इसराइली हमले इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे लोगों को इनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने से रोकना और घरों पर बमबारी करना जंग नहीं बल्कि कत्ले आम है। इन्होंने कहा कि हमास का हमला फलस्तीनियों के खिलाफ बरसों की नाइंसाफियों की वजह, अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल और एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम। ख्याल रहे, तुर्किया हमेशा फलस्तीनियों की हमायत में सामने आता रहा और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरह हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं देता। नाजरीन, इसराइली यरगमालियों की आजादी के लिए अमेरिका की परेशानी बढ़ने लगी। दौरा इसराइल के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमान में शाह अब्दुल्ला और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके। दौरा इसराइल के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन उर्दन पहुँचे, जहां ओमान में शाह अब्दुल्ला और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। उर्दन के बाद एंटनी ब्लिंकन कतर का दौरा करेंगे। ब्लिंकन ने गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मौका पर
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक की गई। एंटनी ब्लिंकन का कहना था, अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, मदद के लिए तैयार रहेगा। इसराइल कभी भी अकेला नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई के लिए दबाव डालते रहेंगे। अमेरिका तनाज़ा फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरतानिया इसराइल की मदद के लिए बहरी जहाज और निगरानी करने वाले तैयारी भेजेगा। इसराइल की हमायत के लिए 2 बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर भेज रहे अमरीकी हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल के वज़ीर दिफा से बातचीत के लिए इसराइल में इस वक्त मौजूद। नाज़रीन, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने खबरदार किया, इसराइल फलस्तीन तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुंच रहा, महंगाई जिससे मज़ीद बढ़ सकती। तफसीलात के मुताबिक IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मराकश में IMF और आलमी बैंकिंग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए इसराइल हमास जंग की सूरत हाल पर कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा माशी मंजरनामे को तारीख कर रहा, सूरत हाल को मज़ीद खराब होने से रोका जाए। उनकी जानिब से कहा गया, आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पहले ही मसाइल से दो चार। तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुंच रहा, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इन्होंने कहा, हम शदीद झटकों का सामना कर रहे, जो अब एक ऐसी दुनिया के लिए नया मामूल बनते जा रहे, जो कमजोर तरक्की और इक़्तिसादी तौर पर टुकड़ों में तकसीम होने की वजह से कमजोर है। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था, इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के दरमियान तनाज़े के असरात का अंदाजा लगाना क़ाबिल वक्त होगा। वो रियासती हल और एक खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम। ख्याल रहे, तुर्किया हमेशा फलस्तीनियों की हमायत में सामने आता रहा और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरह हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं देता। नाज़रीन, इसराइली यरगमालियों की आज़ादी के लिए अमेरिका की परेशानी बढ़ने लगी। दौरा इसराइल के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अमान में शाह अब्दुल्ला और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके। दौरा इसराइल के बाद अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन उर्दन पहुँचे, जहां अमान में शाह अब्दुल्ला और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। उर्दन के बाद एंटनी ब्लिंकन कतर का दौरा करेंगे। ब्लिंकन ने गुज़श्ता रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मौका पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास हमलों में 25 अमरीकियों की हलाकत की तस्दीक की गई। एंटनी ब्लिंकन का कहना था, अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, मदद के लिए तैयार रहेगा। इसराइल कभी भी अकेला नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइली यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई के लिए दबाव डालते रहेंगे। अमेरिका तनाज़ा फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरतानिया इसराइल की मदद के लिए बहरी जहाज और निगरानी करने वाले तैयारी भेजेगा। इसराइल की हमायत के लिए 2 बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर भेज रहे अमरीकी हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन भी इसराइल के वज़ीर दिफा से बातचीत के लिए इसराइल में इस वक्त मौजूद। नाज़रीन, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने खबरदार किया, इसराइल फलस्तीन तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुंच रहा, महंगाई जिससे मज़ीद बढ़ सकती। तफसीलात के मुताबिक IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मराकश में IMF और आलमी बैंकिंग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए इसराइल हमास जंग की सूरत हाल पर कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा माशी मंजरनामे को तारीख कर रहा, सूरत हाल को मज़ीद खराब होने से रोका जाए। उनकी जानिब से कहा गया, आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पहले ही मसाइल से दो चार। तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुंच रहा, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। इन्होंने कहा, हम शदीद झटकों का सामना कर रहे, जो अब एक ऐसी दुनिया के लिए नया मामूल बनते जा रहे, जो कमजोर तरक्की और इक़्तिसादी तौर पर टुकड़ों में तकसीम होने की वजह से कमजोर है। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था, इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास के दरमियान तनाज़े के असरात का अंदाजा लगाना क़ाबिल वक्त होगा।